नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों मैं आपके सामने जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सीरीज चल रही है अपना, उसका सेट नंबर 2 होने वाला है, जो कि ग्रुप डी के लिए तो स्पेशली ये है क्योंकि ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ नहीं है। तो एनटीपीसी का तो आधा हो चुका है, लेकिन अब ग्रुप डी के लिए ले सकते हैं और इम्पोर्टेंटली ये ग्रुप डी के लिए बना रहा हूँ मैं सीरीज। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं आपको 40 से 35 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और MCQ। तो आप इसमें कितने कर पा रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, इसका सेट फर्स्ट नहीं देखा, तो आप वो जाके कमेंट उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर का अर्थ बताइए। कंपाइलर, कंपाइलर का अर्थ हो जाएगा, इसका राइट आंसर है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का एक प्रोग्राम है ये कंपाइलर। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। AWACS का पूर्ण रूप बताइए। AWACS का पूर्ण रूप बताइए जल्दी से। चलिए तो बताता हूं मैं। ये है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस नहीं है माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आगे की ओर। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशिया। चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है बताइए। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है अपना, राइट आंसर बताइए इसका। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर 6 का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है बताइए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों AC में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC में को DC में बदलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रतौंधी किस विटामिन की कमी के से हो जाती है बताइए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन A की कमी से हो जाती है रतौंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता है। प्रजनन में बाधा डालता है, क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है बताइए। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बाइनरी संख्याएं। केवल बाइनरी संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। मेरुदंड को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा क्या है बताइए। वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट वाली। सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप क्या है बताइए। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो उपयोग है ये
सोडियम थायोसल्फेट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मरकत यानी कि एमरल्स किससे बनाया जाता है बताइए। मरकत एमरल्स किससे बनाया जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेरिलियम से बनाया जाता है, बेरिलियम से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है बताइए, यानी कि एनीमिया होता है बताइए। अरक्तता को एनीमिया ही बोलते हैं इंग्लिश में। किसकी कमी के कारण अरक्तता या एनीमिया होती है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा की कमी से होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल का शुद्ध रूप क्या है बताइए। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल होने वाला, जल का शुद्ध रूप, जल का शुद्ध रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति ये मत्स्य उद्योग से संबंधित है, नीली क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से की जड़ में पाया जाता है बताइए। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से जड़ में पाया जाता है बताइए। 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपना सीवी के पौधों में, ये सीवी के पौधों में पाया जाता है ये। चलिए आगे बढ़े, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है बताइए। लोहे का सबसे बहुल स्रोत है हरी सब्जियां हैं, लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है हरी सब्जियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था वो तो, ट्रेड एथिल लेड यानी कि TiL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है बताइए। ट्रेल लेड एटीएल की पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, थियल क्यों मिलाया जाता है बताइए। जल्दी से आंसर सोच लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपविस्फोटक दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, अपस्फोटक रोधी दर को बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है बताइए। मानव रक्त का लगभग पीएच मान कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस प्रकम्र द्वारा कुरपर कम्फर आसानी से शुद्ध किया जाता है बताइए। कम्फर किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदरपातन के द्वारा, यानी कि ये कपूर की बात हो रही है तो उसी को बोलते हैं कैम्फर, आसानी से शुद्ध किया जाता है उदरपातन विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है बताइए। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस लोहा में होता है। इसका राइट आंसर होने वाला है पिटवा लोहा में होता है ये। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है पिटवा लोहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अत्यधिक आधार वरीयता धातु कौन सा है बताइए। यह अत्यधिक आधार वरीयता धातु कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। यह अत्यधिक आधार वरीयता धातु है सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। यह है क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता। लोहा तांबा मैग्नीशियम बाकी सारे रक्त में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के अंकुर उपयोगी हैं बताइए। आलू के अंकुर उपयोगी हैं जनन के लिए। आलू के अंकुर उपयोगी हैं जनन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है बताइए। निम्न में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी गलत है, इसका राइट आंसर होने वाला है बबूल। सॉरी, इसका राइट आंसर है बबूल। निम्न में से किस पौधे में वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, बबूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के उपयोग में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है बॉम्बे नरम लोहा।
विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? नरम लोहा का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, बताइए। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। इसको CH4 बोलते हैं, मीथेन को CH4। नेक्स्ट, और ये दलदली जगहों पर और धान की खेती में भी ये सब जगह पाई जाती है ये मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? 32 नंबर का आज राइट आंसर अपना होने वाला है बॉम्बे, रवा को बनाने से बचाने के लिए, रवा बनाने से बचने के लिए। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है अपना, ये रहा। ओनोटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध है, बताइए। ओनोटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध है प्राणी इंब पौधों की रचना से, प्राणी इंब पौधों की रचना से है ओनोटॉमी वह शाखा जिसका संबंध है प्राणी इंब पौधों की संरचना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्गी एक बीमारी है, बताइए। मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। तो आप अभी तक इसमें क्वेश्चन कितने कर पाए आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो अभी तक आप 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करके आए आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एक कमेंट जरूर करें जिससे कि मुझे पता चले आप इस कितने क्वेश्चन 35 में 40 में से कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।